मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अगर ये वीडियो देख रहे हो इसका ये मतलब है कि हो सकता है तुम्हारा 12th भी ख़राब हो रहा हो, 11th तो पहले से ही बर्बाद थी, ठीक है? बैकलॉग्स का पहाड़ बन चुका है, कॉन्फिडेंस पूरा ही ख़राब हो गया है, हर दिन ऐसा लगता है कि यार सारे लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं और अब ऐसे लगने लग गया कि क्या जेईई निकलेगा भी या नहीं? सिर्फ 6 महीने बचे हैं, फिर जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर कुछ महीने बाद फिर अप्रैल अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर एडवांस का आ जाएगा। एडवांस में सिलेक्शन भी पॉसिबल है या नहीं वो भी अब तो पता नहीं है, ठीक है? कहाँ जाए, क्या करे, किस टीचर को फॉलो करे, क्या ये वो फलाने के बहुत सारे सवाल होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं रियलिटी चेक दूंगा। अगर ठीक है, हो सकता है ये पूरा सुनने के बाद तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई ये क्या सुन लिया, ईगो भी हर्ट हो सकती है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो अपने रिस्क पर ही देखना, ठीक है? सबसे पहले फ़ोन साइड में रखो, एक कॉपी और पेन उठाओ और लिखो मेरी प्रिपरेशन बर्बाद क्यों हुई, ठीक है? सच सच लिखना। सबको पता होता है कि उनकी प्रिपरेशन क्यों बर्बाद होती है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है, मैं दूसरे के सामने झूठ बोल सकता हूँ, समाज के सामने झूठ बोल सकता हूँ, किसी के भी सामने झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन खुद के सामने झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, मुझे पता है कि अच्छा मैंने ये किया था तो मुझे क्या करना है। सॉल्यूशन भी हमें पता होता है, ठीक है? हमें पता है कि अगर फ़ोन से हमें डिस्ट्रैक्शन होना है तो हमें फ़ोन दूर रखना चाहिए। अगर फ़ोन में लेक्चर देख रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर देखते वक्त ही हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए। हमें पता है कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमें पहले गलतियाँ देखनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई है, फिर उसको अच्छे से सुधारना पड़ेगा। हमें सब पता है, ठीक है? हमें हमारी गलतियों का सॉल्यूशन भी पता है, लेकिन दरअसल बात ये है ना, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई इतनी जो गलतियाँ की है वो मतलब हम दूसरों पे डाल देते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी क्या बोलते हैं, दोस्त के ऊपर डाल दिया कि यार वो मेरे को खेलने के लिए बुलाता था तो मैं उसके साथ चले जाता था, हम लोग शाम को हर दिन समोसा खाने जाते थे, वही मेरे को खींच के ले जाता था। भाई खुद की गलती मानो ना, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया, ना क्यों नहीं बोला, हर बात पे हाँ हाँ बोल के चले तो गए, तुम्हारी गलती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तुम गलतियाँ मानो, ठीक है? खुद की गलतियाँ मानो, गलतियाँ नहीं मानोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो अब क्या क्या गलतियाँ हैं ये तो तुम्हें पता है, लेकिन उसको एक बार लिख लोगे ना पेपर में तो क्लैरिटी हो जाएगी, ये गलतियाँ हैं, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। उसको लिख कर अपने स्टडी टेबल के सामने ऐसा चिपका लेना, ठीक है? इतना कर लो। इतना करने के बाद ये वीडियो पॉज करके इतना करो पहले, ठीक है? हाँ, कॉपी पेन लो, इतना करो, चिपकाओ, या फिर सिर्फ अभी लिख लो फिर बाद में चिपका लेना, फिर ये वीडियो आगे देखना, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आगे जाके पता नहीं क्या होगा भाई। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है? गलतियां पहचानना, उन्हें ठीक करना बहुत बेसिक चीज़ है। वही गलतियां करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप तुम लोग ने लिख लिया होगा पेपर में, ठीक है? अगर नहीं लिखोगे तो फिर तुम पता नहीं क्या होगा फिर, ठीक है? हाँ, देखो अब एक रियलिटी चेक सुनो। 11th बर्बाद होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम, लेकिन देखो 11th बर्बाद होना, 12th बर्बाद होना, ठीक है, हो गया, पास्ट है, ठीक है, उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 13th बर्बाद करना ये तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है? तुम 13th भी बर्बाद कर लोगे, फिर एट द एंड यही बोलोगे कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। नहीं, तुम्हारे साथ हुआ नहीं है, तुमने होने दिया है, ठीक है? ये जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि यार मेरी ही गलती थी, मैंने ही ये किया था, मैं ही लेक्चर्स लेट देखता था, मैं ही लेक्चर रिकॉर्डेड देखता था, लाइव नहीं करता था, मैं डीपीपी सॉल्व नहीं करता था, मैं टेस्ट नहीं देता था, मैं ये नहीं करता था, मैं वो नहीं करता था, मैं इधर घूमने जाता था, मैं उधर घूमने जाता। भाई घूमने जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घूमते ही रह जाना ये थोड़ी होता है भाई। तुम ड्रॉपर हो, ठीक है? या 12th दे रहे हो, अगले 6 महीने बाद तुम्हारा मेंस का एग्जाम है, थोड़ा ध्यान दो ना। एंड ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी तो ड्रॉपर हूँ, मैं ये सब इतने सारा ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? मुझे भी पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, मैंने उन गलतियों पे काम भी किया है, ठीक है? एंड वो सब गलतियाँ मैंने शेयर भी किया है तुम लोगों के साथ, ताकि अगर कभी जीवन में मैं वो गलतियाँ वापस करूँ तो मेरे को लगे कि यार मैंने तुम लोग को बता दिया, अब मैं वो गलतियाँ वापस करूँगा तो ये तो डैश वाली बातें हो गई है ना। एंड बिलीव मी, अभी तुम लोग का बहुत क्रूशियल टाइम है, ठीक है? एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग नौटंकी मत करो, ठीक है? नौटंकी बिल्कुल मत करो, अपनी गलती एक्सेप्ट करो और उसे सही में कहीं लिख लो और उसको फॉलो करो कि यार मुझे ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है, ठीक है? और तुम गलतियां लिखोगे ना तो तुम्हें सॉल्यूशन भी खुद पता चल जाएगा कि यार ये गलतियां हैं, समझ लो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, तो अब फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है तो तुम्हें जब गलतियाँ लिखोगे ना, यार फ़ोन में मैं ये चलाता हूँ, मैं वो चलाता हूँ, ये चलाता हूँ, वो चलाता हूँ, तो खुद को पता रहेगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है। ये डिलीट कर देते हैं ऐप, इससे बात करना बंद कर देते हैं, ये बहुत टाइम पास करवाता है, ये बहुत टाइम पास करवाती है, जो भी, ठीक है? बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारा तुम्हें सॉल्यूशन खुद पता है, ठीक है? बस वो स्टेप लेना नहीं चाहते हो। तुम कुछ बदलोगे नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है? अब मैं उस क्वेश्चन में आता हूँ जिसके लिए तुम लोग ये वीडियो क्लिक किए थे। क्या अभी भी जेईई पॉसिबल है?
हाँ पॉसिबल है यार, लोगों ने 4-4 महीने में भी जेई निकाल रखा है, ठीक है। AIR 247 सुना तो होगा ना। सो देखो जेई पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि यार अगले 6 महीने में मैं पूरा का पूरा सिलेबस ही परफेक्ट कर लूंगा, तो वापस से तुम डैश वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। तुम बस ये खुद से अगर ये बोलो कि ये जो आने वाले 180 दिन है मैं अच्छे से ऑनेस्टली अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करूंगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, कंपटीशन दिखता है कि 15 लाख 16 लाख बच्चों का है, लेकिन उतने का नहीं होता है, ठीक है। 1.5 लाख बच्चे, मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें से एंड तक मेहनत वही कुछ 50,000 बच्चे कर रहे होते हैं। तो उस 50,000 का कंपटीशन है, उस 50,000 में तुम्हें टॉप 17,000 रैंक लानी है। टॉप 17,000 में तुम्हें IIT मिल जाएगी, अच्छी NIT मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। बस उसके लिए घिसने के लिए तैयार हो जाओ, बस, ठीक है, सिर्फ घिसने के लिए तैयार हो जाओ, इधर उधर कुछ मत देखो, ठीक है। सॉरी, मैं तबीयत खराब है। तो देखो मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख कर ही टाइम बर्बाद कर लिया, तो ये सब तुम्हें पता है गलतियाँ है, तो तुम्हें ये सब नहीं दोहरानी है, ठीक है। तुम फिर क्या बोलते हैं, हर बार टीचर्स बदल रहे हो कि ये टीचर से पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन बाद इस टीचर से, इस टीचर से नहीं, ठीक है। जिस टीचर से तुम्हें बनता है तुम उस टीचर से पढ़ो, ठीक है। मैं इधर आके ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई ये टीचर हैं, राजवंश सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जाओ इनसे पढ़ो। भाई अगर तुम्हें राजवंश सर से बन रहा है तो तुम राजवंश सर से पढ़ो, सिंपल। अगर तुम्हें सलीम सर से बन रहा है, सलीम सर से पढ़ो। तुम्हें फिर मतलब जिससे बन रहा है उससे पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ, DPP लगाओ, मॉड्यूल्स लगाओ। मॉड्यूल क्यों नहीं लगाते हो? हाँ, मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जेई मेंस लेवल भी है, जेई एडवांस लेवल भी है, मल्टीपल चॉइस है, सारे होते हैं। कोई भी मॉड्यूल उठा लो, किसी भी कोचिंग की उठा लो, ठीक है, कोई भी कोचिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग, मॉड्यूल अच्छे ही होते हैं। आजकल के जितने भी कोचिंग है ना, सारे अच्छे ही मॉड्यूल प्रोवाइड करें, तो उसके क्वेश्चंस लगाओ ना। तुम लोग ये सर्च कर रहे थे कि कौन सी बुक अच्छी है, भाई वो सब हटाओ ना, पहले मॉड्यूल्स खत्म करो फिर बुक पे जाना। भाई तुम लोग अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। उसी को तुम्हें रिड्यूस करना है कि भाई मैं इतना टाइम इधर इधर बर्बाद करता हूँ, अब मुझे ऑनेस्टली मुझे पता है ये करना है, मैं ये करना स्टार्ट करूँगा आज से ही। Day 1 नीचे लिख दो कि हाँ ये Day 1 है मेरा, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत अच्छा रिटेंशन पावर है तुम्हारा। आजकल क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स ने ना अटेंशन स्पैन इतना कम कर दिया कि लोग 30 सेकंड का भी वीडियो को 2x पे देखते हैं। अब ये 8 पता नहीं कितने मिनट का वीडियो हो गया, इसको भी अगर 2x पे देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। इतना बड़ा वीडियो है, 2x पे देख के अपना टाइम बचाओ। एंड देखो आज से ही 3 काम करना स्टार्ट कर दो। रूल नंबर 1, रोज बैकलॉग के लिए फिक्स टाइम निकालो, चाहे 2 घंटा चाहे 3 घंटा, लेकिन डेली। रूल नंबर 2, जो तुम्हारा करंट लेक्चर है उसे भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। करंट लेक्चर को देखना है, फिर जाके बैकलॉग के लिए अलग से टाइम निकालना है, वरना करंट लेक्चर भी ना बैकलॉग हो जाएगा। ये गलतियां बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब तुम बेवकूफ नहीं हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रूल नंबर 3, PYQs एंड PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जेई को समझना है तो PYQs लगाओ। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन लगाने से होगा, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ। एंड हाँ, एक और बात, अभी जो तुम गिल्ट फील कर रहे हो ना वो नॉर्मल है, लेकिन गिल्ट से रैंक नहीं आती, एक्शन से आती है। आज से 6 महीने बाद तुम या तो सेम जगह पर खड़े रहोगे, या तो तुम कहीं अच्छे NIT या IIT में होगे, ये तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं कोई मोटिवेशन देने तो यहाँ आया नहीं था, मैंने जो जो सच सच है वो सब कुछ बताया है। अपना खुद का ध्यान तुम्हें खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम अपना खुद बर्बाद करोगे लाइफ तो वो खुद ही बर्बाद होगी, ठीक है। और अपनी गलतियां मानना सीखो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। एंड मैंने अभी तक बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है कि हाँ यार मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी वो भी बताया है, उसका सॉल्यूशन भी बताया। हो सकता है वो गलतियाँ तुम भी कर रहे हो, तो जाओ मेरे चैनल पे चेकआउट कर लो यार, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, तुम सारे वीडियो खत्म कर लोगे 2x पे। एंड हाँ, मैं क्विक रिवीजन वीडियोस भी डालने वाला हूँ, जैसे वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 1, उसका क्विक रिवीजन वीडियो 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करने वाला। सो ये सब के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, शायद कल से मैं वीडियो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूँ। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैंने शायद अपलोड भी कर दिया होगा अपने चैनल पे, तो जाओ उसको भी रिवीजन करने के लिए उसको एक बार देख लो। एंड बिलीव मी, वो सारे के सारे लेजेंडरी क्विक रिवीजन वीडियोज़ होने वाले हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं वो बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होने वाला है, जाकर उसे चेकआउट करो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।